हर हफ्ते पार्टीज में जाना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध को बहुत पसंद है। उन्हीं की वजह से मैं पार्टीज में जाती हूँ। वो फौजी हैं और मैं फौजी की बीवी। उसके नाते इन पार्टीज में जाना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। और वैसे भी जो अनिरुद्ध को पसंद है वो मुझे पसंद है। उन्हें लेकिन पार्टी इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ देखने को मिलती हैं। हो भी क्यों ना, वैसे मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। जो जैसे चाहे वो अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकता है। हाँ, लेकिन ये बात मुझ पर लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। अनिरुद्ध और मैं बहुत साल पहले एक ट्रेन में मिले थे, कोलकाता जाते वक्त। 25 घंटे का सफ़र, और अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हो तो वो अंग्रेज़ी का सफ़र बन जाता है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। वो 25 घंटे बहुत खूबसूरत थे। सुबह 4:15 की ट्रेन के लिए मैं ट्रेन में चढ़ते ही सो चुकी थी। 2 बजे जब नींद खुली तो वो लड़का मेरी सीट को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। शायद उसकी सीट के नीचे वाला कोई अपने जूते ढूंढ रहा हो। मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि वो एक फौजी है। जर्नलिस्ट हूँ, मिलिट्री अफेयर्स पे लिखती हूँ, देखकर बता सकती हूँ कि कौन फौजी है या नहीं है। वैसे इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं था, इसलिए मैंने उससे पूछ लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे पहले बात नहीं करेगा। और क्योंकि मुझे पहले बात करने की आदत है, इसलिए मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी। आर यू अ डिफेंस ऑफिसर? मैंने उससे पूछा। उसने कहा यस, आई एम मेजर इन इंडियन आर्मी। बस फिर क्या था, मेरा घमंड सर पर था। उसके बाद मैंने बात शुरू कर दी। वेयर आर यू गोइंग? उसने कहा सुंदरबंस। वैसे सुंदरबंस सुन के मुझे ऐसा लगा ये फौजी कैसे हो सकता है। गोला बारूद चलाने वाले लोगों को सुंदरबंस कैसे पसंद आ सकता है। यहाँ तो आर्टिस्ट लोग जाते हैं ना इंस्पिरेशन के लिए, जैसे मैं जा रही थी। लेकिन मैंने ये बात अनिरुद्ध को नहीं बताई थी कि मैं सुंदरबंस जा रही हूँ। मैं चाहती ही नहीं थी कि वो मुझे वहाँ पर भी मिल जाए। मुझे तो सिर्फ 25 घंटों का सफ़र निकालना था। बात करते करते मैंने उससे कहा कि सुंदरबंस क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा बहुत लंबे टाइम से मेरी बकेट लिस्ट में शामिल था, इसीलिए सुंदरबंस घूमने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम प्लेन से भी तो जा सकते थे, इतनी देर ट्रेन में क्यों बैठे हो? तो कहा क्यों, अच्छा है ना, आई एम स्पीकिंग टू अ वंडरफुल लेडी। फिर क्या था, मैं समझ गई थी कि ये पक्का फौजी है, वही फौजी वाली स्टाइल का फ्लर्ट। बहुत सारी बातें की। मैं कोलकाता पहुंची, ट्रेन से छूट गए, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब मैं सुंदरबंस के लिए बोट में बैठने लगी तो देखा कि दूसरी तरफ से एक और बोट आ रही है, वही जाना पहचाना चेहरा। मैंने उसे आवाज़ नहीं लगाई, मुझे पता था वो अनिरुद्ध है, लेकिन कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसने आवाज़ लगाई, आर यू गोइंग अलोन? मैंने कहा नहीं, 24 लोग और हैं मेरे साथ में। तो उसने कहा कम वी विल गो टुगेदर। लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा नो, आई एम बेटर ऑफ हियर। वो अपनी बोट से उतर पड़ा और मेरी ही बोट में आके बैठ गया। वो 2 दिन सुंदरबंस के बहुत खूबसूरत थे। उसे अपनी बकेट लिस्ट पूरी करनी थी और मुझे अपनी कहानियों के लिए इंस्पिरेशन लेनी थी। वैसे वो बंगाल टाइगर देखने भी गया था। जब मैंने उसे कहा कि बंगाल टाइगर देखना तो लक पर डिपेंड करता है, तो बोलता है सी आई एम वेरी लकी यू आर हियर। इसे भी तो फ्लर्टी कहते हैं। सुंदरबंस से आने के बाद हम कभी नहीं मिले। बहुत साल हो गए। ना उसने कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही मैंने। लेकिन जब मेरे लिए शादी का रिश्ता आया तो उस लड़के का नाम था कमांडर अनिरुद्ध सिंह। वैसे ये कमांडर कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि शायद ये वही अनिरुद्ध हो, लेकिन वो आर्मी में था, ये नेवी में है, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी इत्तेफाक सिर्फ कहानियों में और फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। असल में सिर्फ जिंदगी होती है। लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिली वो वही अनिरुद्ध था। हमारी शादी हुई। आज शादी की 25वीं सालगिरह है, लेकिन अब अनिरुद्ध मेरे साथ नहीं है। इसीलिए उन्हीं की याद में मैं पार्टीज में जाती हूँ। आज मैंने सोचा कि अनिरुद्ध की लाइब्रेरी में जाऊं और उसी किताब को पढूं जिसे अनिरुद्ध बार बार पढ़ा करते थे। इतने सालों से वो एक ही किताब को बार बार पढ़ते हैं। मैंने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि उस किताब में ऐसा क्या है जो उसे बार बार पढ़ते रहते हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि आप वो किताब बार बार क्यों पढ़ते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा वही किताब पढ़ती हूँ। जैसे ही किताब खुली उसमें एक फ़ोटो मिली, ब्लैक एंड वाइट किसी छोटी बच्ची की। अगर आज अनिरुद्ध होते तो मैं उनसे ज़रूर पूछती ये बच्ची कौन है और इसकी फ़ोटो आपके पास क्या कर रही है। लेकिन जब मैंने फ़ोटो को पलटा तो उसमें लिखा था 1972 ग्रीन फील्ड्स दार्जिलिंग, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। वही साल जब मैं 6 साल की थी और ये फ़ोटो मुझसे दार्जिलिंग में गुम हो गई थी।
और उसके बाद फिर कभी नहीं मिली। शायद इत्तेफाक इसे ही कहते हों